नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज एक ऐसा शब्द जो हर आम और ख़ास की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। कोर्ट में जाकर के जब स्टाम्प खरीद के नोटरी से उसे तस्दीक करवा लेते हैं तो आम पब्लिक ये समझती है कि कोर्ट विवाह या कोर्ट मैरिज हो गई, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। कोर्ट मैरिज का एक अपना एक प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोर्ट मैरिज में हमें कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। उसके पर आज हम बात कर रहे हैं कि स्टाम्प वाली शादियों का क्या होगा। स्टाम्प वाली शादियां वैध है या अवैध हैं? स्टाम्प पे जो शादियां की जा रही हैं वो कितनी गुणवत्ता रखती हैं? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दो पक्ष तैयार होके कोर्ट गए। कोर्ट में उन्होंने किसी एडवोकेट से बात की। एडवोकेट से बात करने के बाद उन्होंने एक 500 रुपये के स्टाम्प पर या कम मुद्रांक के स्टाम्प पर या ज़्यादा मुद्रांक के स्टाम्प पर एक विलेख लिखा, शादी का विलेख, कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं वगैरह वगैरह। विलेख लिखने के बाद नोटरी पब्लिक से उसे तस्दीक करवा लेते हैं, उसे नोटराइज करवा लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि उनका कोर्ट मैरिज हो गया, उनका विवाह हो गया। परंतु ये विवाह कितना वैध है, ये विचारणीय बिंदु है दोस्तों। ये विवाह वैध विवाह की श्रेणी में आता भी है या नहीं आता है? और इस बारे में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है दोस्तों। और उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने ये क्लियर किया है कि स्टाम्पों के विवाह वैध नहीं हैं, स्टाम्पों पर होने वाले तलाक वैध नहीं हैं, स्टाम्पों पर होने वाले विवाह विच्छेद वैध नहीं है। बहुत ही बड़ा फैसला अपने आप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दोस्तों ये दिया है। इससे ये साबित होता है, ये क्लियर होता है कि जो स्टाम्पों पर पक्ष, एक प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष बनकर विवाह किए जा रहे हैं, जो नोटराइज करवाए जा रहे हैं, जो नोटरी से तस्दीक करवाए जा रहे हैं, वो विवाह किसी भी श्रेणी में वैध विवाह की श्रेणी में नहीं आते हैं। किसी भी स्तर से वैध विवाह नहीं है। या इसी तरह से कोई तलाक किया जा रहा है नोटराइज करवा करके स्टाम्प पे, या कोई विवाह विच्छेद करवाया जा रहा है, तो वो भी वैध नहीं है, क्योंकि इन सब के लिए कानून बना हुआ है। विवाह विच्छेद के लिए एक अलग से कानून है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। तलाक के लिए एक अलग से कानून है, उसे आपको फॉलो करना चाहिए। विवाह कोर्ट मैरिज के लिए एक अलग से कानून है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए। एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोस्तों ये तक कहा है, किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अगर इस तरह का विवाह या तलाक संपन्न कराया जाता है तो जिस व्यक्ति ने या जिस एडवोकेट ने या जिस नोटरी पब्लिक ने उसे नोटराइज किया है उस पर भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। यहाँ तक कि उसका नोटरी का सर्टिफिकेट, नोटरी का लाइसेंस भी टर्मिनेट किया जा सकता है। बहुत ही बड़ा फैसला अपने आप में दोस्तों, जो ये साबित करने वाला है कि हाँ, विवाह और तलाक और विवाह विच्छेद एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक विधि के उचित अनुक्रम में होने चाहिए। एमपी हाई कोर्ट के सामने जो मामला आया वो असल मामला ये था दोस्तों, जावरा निवासी एक व्यक्ति था जिसने स्टाम्प पर विवाह किया था एक महिला के साथ, उस विवाह को नोटराइज करवाया था। बाद में उसने एफआईआर दर्ज करवाई कि वो महिला जिससे उसने नोटराइज विवाह किया था, स्टाम्प पर जो विवाह किया था, वो उसके घर से 1.5 लाख रुपया लेकर के फरार हो गई। जब उस महिला की गिरफ्तारी की गई और मामला जमानत के लिए हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पहुंचा, तो वहाँ ये तथ्य सामने आए कि ये जो विवाह हुआ था वो स्टाम्प पर विवाह था और नोटराइज विवाह था। तो वहाँ रखा, न्यायालय ने अपना बिल्कुल स्पष्ट मत दिया कि नोटराइज जो विवाह हो रहे हैं वो किसी भी तरह से वैध विवाह की श्रेणी में नहीं है। जो तलाक नोटराइज करवाए जाते हैं, जो स्टाम्पों पर तलाक करवाए जाते हैं, जो विवाह विच्छेद करवाए जाते हैं, जिसे आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में छुटकारा नामा बोलते हैं वो, या नाता विवाह बोलते हैं, वो कोई भी ऐसा विलेख, अभिलेख वैध नहीं है, वैध विवाह की श्रेणी में या वैध विवाह विच्छेद की श्रेणी में या वैध तलाक की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये फैसला अपने आप में एक बड़ा वजूद रखने वाला फैसला हो सकता है निकट भविष्य में, यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस फैसले को रेगुलाइज कर दिया जाता है, इस फैसले को बहाल कर रखा जाता है, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला होगा इस भारत के इतिहास में। चलिए दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि जो नोटरी विवाह कराए जाते हैं वो कोर्ट मैरिज की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। जी बिल्कुल, इसका जवाब ना होगा, क्योंकि स्टाम्पों पर होने वाले नोटराइज्ड विवाह किसी भी तरीके से
कोर्ट मैरिज की श्रेणी में नहीं आते, परंतु आम पब्लिक ये समझती है कि कोर्ट में जाकर के नोटरी पब्लिक के सामने हमने सिग्नेचर किया है तो ये विवाह कोर्ट विवाह है, परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कोर्ट मैरिज का एक अलग से प्रोसीजर है जिसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो यही उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद ज़रूर कर लेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक थंब इम्प्रेशन दे करके लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन यदि आप दबा लेंगे तो इस तरह के वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।